रोड स्थित आशा मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में आज विद्यालय का वार्षिक परिणाम घोषित किया गया, जिसका शुभारंभ नमोकार मंत्र व मां सरस्वती की वंदना द्वारा किया गया। इसके पश्चात प्रधानाचार्य श्रीमती वंदना तोमर द्वारा वहां आए मुख्य अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इसके पश्चात परीक्षा परिणाम का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भगवान शिव की झांकी ने लोगों का मन मोह लिया। इसके पश्चात साहिल कुमार जैन, प्रशासनिका श्रीमती चंदना जैन द्वारा स्कूल में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र, मेडल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात स्कूल टॉपर करने वाले छात्रों को गोल्ड मेडल दिया गया, जिसके पश्चात सभी लोगों ने तालियां बजाई और उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विपिन शर्मा, रश्मि शर्मा, मंजू खुराना, नीना ठक्कर, सुनीता सिंह, पीनू कपूर, साक्षी शर्मा, नीतू शुक्ला, नेहा चौक, चिराग शर्मा आदि मौजूद रहे। मेरा नाम चंदना है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ आशा मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल एंड पब्लिक स्कूल की एंड वाइस प्रेसिडेंट आशा मॉडर्न स्कूल। आज हमारा 2 साल के बाद में ये अवसर आया है कि जब हम अपने बच्चों की सक्सेस को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड के टाइम पर बच्चों को थोड़ी मेहनत की कम आदत पड़ गई थी, बट स्टाफ और पेरेंट्स के कोऑपरेशन से बच्चों की मेहनत फिर से रंग लाई है और बहुत अच्छे मार्क्स से बच्चे पास हुए हैं। हमारे यहाँ स्कूल में एक ट्रेंड है कि आशा जी जो हमारी फाउंडर हैं वो हमेशा गोल्ड मेडल देती हैं, तो आज उसी श्रृंखला में हर साल ये दिया जाता है। इस बार अमानता अंसारी है बच्ची, उसको गोल्ड मेडल दिया गया है और ये जो है एकेडमिक, कल्चरल, देन जितनी भी एक्टिविटीज़ बच्चा करता है अटेंडेंस उसके बेसिस पे दी जाती है। एंड मैं प्रे करती हूँ, मैं विश करती हूँ कि जो बच्चे अमानता को देख रहे हैं, बाकी सब बच्चों को देख रहे हैं, उनको देखने के बाद वो भी मोटिवेट होंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे एंड अच्छी पोजीशंस पाएंगे। सहारनपुर बेरीबाग स्थित गीता मंदिर परिसर में आज स्थानीय निवासियों द्वारा गीता मंदिर समिति के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर के पुजारी व पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा के नेतृत्व में स्थानीय निवासियों को लगभग 500 टिकट कश्मीर फाइल की दी गई और उनसे अपील की गई कि वह इस फिल्म को जरूर देखें, क्योंकि यह हम लोगों के अतीत से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उस दौरान हिंदू पंडितों पर अत्याचार हुआ, हमको वह कभी नहीं भूलना चाहिए और इसीलिए हमने सब लोगों को इस फिल्म को देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में लगभग 500 टिकट खरीदकर और लोगों में बांटी जाएगी, जिससे कि वे अपने धर्म के प्रति जागरूक हो। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुशील गाबा, साहिल गाबा, दीपक रहेजा, प्रवीण गाबा, तजेंद्र कुमार, संजय बाटला, सुभाष सचदेवा, अरुण पंडित, रोमी आहूजा आदि लोग मौजूद रहे। आज बेरीबाग क्षेत्र में श्री गीता मंदिर समिति के समस्त यहाँ के निवासी गणों द्वारा, आदरणीय पंडित जी द्वारा, समस्त लोगों द्वारा जो कश्मीर फाइल्स फिल्म है उसकी कितनी 100 टिकटें हैं मेरे ख्याल में 500 टिकटें समाज के लोगों को वितरित की जा रही हैं, ताकि वे जाकर इस फिल्म को देखें, अपने इतिहास को, क्या कुछ हमारे देश में पूर्व में हुआ है उसको समझें, क्योंकि वही समाज जीवित रहता है जो कहीं ना कहीं अपने इतिहास को याद रखता है और अपनी जड़ को मजबूत रखता है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी साथियों का, मंदिर समिति के सभी पदाधिकारियों का और क्षेत्रवासियों का कि उन्होंने एक इतना अच्छा कदम उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। रेलवे रोड स्थित व्यापार भवन पर आज व्यापारी नववर्ष के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सभी व्यापारियों ने खाता पूजन के अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें विवेक मनोचा अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी व्यापारियों ने हवन यज्ञ में मंत्रोच्चारण के साथ पूर्ण आहुति करते हुए भगवान से प्रार्थना की कि भगवान देश में खुशहाली लाए और व्यापार दिन चौगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और सभी सुख शांति से जीवन व्यतीत करें। इसके पश्चात खाता पूजन कर कार्यक्रम का समापन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से विवेक मनोचा, सरदार सुरेंद्र मोहन चावला, अशोक छापड़ा, राजकुमार विज, मदन लाल, नीरज जैन के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। यहाँ आज व्यापारिक नववर्ष जो हमारी लगभग 2 दशक से अधिक समय से हमारी एक परंपरा चली आ रही है कि सामूहिक रूप से व्यापारी यहाँ पर खाता पूजन कर अपने नव वर्ष का शुभारंभ करते हैं। आज उसी परंपरा को निभाते हुए यहाँ हवन यज्ञ आदरणीय पंडित गुलशन पराशर जी द्वारा किया गया और बड़ी संख्या में यहाँ व्यापारियों ने भाग लिया। यहाँ सभी व्यापारियों ने एक दूसरे को शुभकामनाएँ दी, पूरे देश की तरक्की के लिए, व्यापार की तरक्की के लिए, क्योंकि देश
व्यापार जो है वो देश की आर्थिक रीढ़ है। अगर वो व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा तो देश निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ सकता। तो व्यापारिक नववर्ष आज खाता पूजन के यहाँ से आरंभ किया गया और इस संकल्प के साथ कि हम उचित मुनाफे के साथ केवल अपना व्यापार करेंगे, उचित मुनाफा लेकर के व्यापार को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे और देश को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल की ओर से जनपद के देश के सभी 25 करोड़ व्यापारियों को इस व्यापारिक नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि व्यापार लगातार निरंतर आगे बढ़े और हमारा देश आगे बढ़े। धन्यवाद। कोर्ट रोड स्थित आशा मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल घोषित करने के मौके पर छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया गया। इस अवसर पर प्रशासिका चंदना जैन ने कहा कि 2 वर्ष से ज़्यादा का समय बच्चों को स्कूल में पढ़ाई किए बिना हो चुका है। कोरोना के संक्रमण काल के बाद अभी कुछ दिन पूर्व ही स्कूल खुले हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल में 2 वर्ष से अधिक के समय से बच्चे नहीं आए, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बच्चों ने लगातार मोबाइल और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूर्ण की है। उन्होंने कहा कि ऐसे में बच्चों के मानसिक और शारीरिक तरक्की दोनों पर प्रभाव पड़ा है। कहा कि अब कोरोना संक्रमण कम हो चुका है, ऐसे में अभिभावकों से अनुरोध है कि वो बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि बच्चे अपनी अगली कक्षाओं में अच्छे से पढ़ाई कर सकें। इस मौके पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहने वाले छात्र छात्राओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस मौके पर बच्चों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में मीनाक्षी, सुनीता सक्सेना, प्रीति त्यागी, प्रीति जैन, सीमा शर्मा, श्रुति, नीलम त्यागी, पारुल अग्रवाल, साक्षी, जैसिका, पल्लवी आदि का सहयोग रहा। 2 साल के बाद में हम लोग को ये मौका मिला है कि हम अपने बच्चों को वर्चुअली ये बच्चों की ये जो सक्सेस है इसको सेलिब्रेट कर पाएँ, इसके लिए हम बेहद खुशी है। ऑनलाइन स्टडीज़ के टाइम पर आपको पता ही था कि बच्चों को थोड़ी मेहनत की कम आदत पड़ गई थी, लेकिन आज आफ्टर जैसे कोविड ख़त्म हुआ है और बच्चों ने और पेरेंट्स ने एंड स्पेशली टीचर्स ने इतनी मेहनत करी है कि आज हम ये देख सकते हैं कि इतना सक्सेसफुल रिज़ल्ट है हमारा कि बच्चों ने बहुत अच्छी परसेंटेज से पास किया है। आज हमारे स्कूल में वर्णिका वर्मा है, उसको गोल्ड मेडल दिया गया है। हमारे स्कूल की ऑलराउंडर है। इसी के साथ साथ आप जितने पीछे हमारे बच्चे देख रहे हैं ये सब टॉपर्स हैं, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन लेकर आए हैं। मैं बाकी इन सभी बच्चों को कंग्रेचुलेट करती हूँ एंड साथ ही साथ उम्मीद करती हूँ कि जो बच्चे इन लोगों को देख रहे हैं वो भी मोटिवेट होंगे और आगे अच्छी परसेंटेज लेकर आएंगे। बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि आगे पढ़ाई में? मैं ये कहती हूँ, देखिए ऐसा नहीं है कि खाली आप पढ़ाई पर ही जोर दें, पढ़ाई भी होनी चाहिए, बट साइड बाय साइड आपके अंदर जो स्किल है आप उसको डेवलप करें। ये ना सोचें कि अगर मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ तो कुछ और नहीं आता है। आप किसी भी फील्ड में जाएं, हर फील्ड में नाम कमा सकता है बच्चा। थैंक यू। सहारनपुर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को एडवांस एजुकेशन के तहत टैब व मोबाइल का वितरण कार्यक्रम ITI परिसर में किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों को टैब वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल द्वारा इन बच्चों को टैब वितरित किए गए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए कपिल अग्रवाल ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री व सूबे के मुख्यमंत्री दोनों की ही एक ही सोच है, देश के छात्र अच्छी पढ़ाई कर सकें, देश का नाम रोशन करें और आगे बढ़े। इसी के तहत उनको मोबाइल व टैब मुख्यमंत्री महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत वितरित किए जा रहे हैं और इसी के अंतर्गत हमने आज यह वितरण किया। उन्होंने बताया कि ITI में अच्छी एजुकेशन मिले, रखरखाव अच्छा हो और किस प्रकार ITI को और अच्छा बनाया जा सके, इस पर भी चर्चा की गई। आज सहारनपुर में यहाँ पे हूँ, मेरा विभाग व्यवसाय शिक्षा एवं कौशल विकास, उसके लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने प्राइवेट जितने ITIs हैं उनके प्रधानाचार्य से, उनके ऑनर से बातचीत की है, बच्चों से बातचीत की है, ताकि इनकी क्या क्या प्रॉब्लम सरकार के साथ हैं उनका भी हम समाधान करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से बच्चों के मोटिवेशन के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, उनके अच्छे प्रशिक्षण करने के लिए, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए जिस प्रकार की योजना है उसकी चर्चा हमने बच्चों के सामने की है। हमारे बच्चे स्वावलंबी हों, अपने पैरों पर खड़े हों, आत्मनिर्भर बने और देश को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान दें। ये बातचीत करने, उनको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर आए। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष चौधरी सुखवीर सिंह
कैन कमिश्नर सहारनपुर मंडल से राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारी किसान की समस्याओं को लेकर अवगत कराया। वे गन्ना सेनेटरों पर हो रही घटतोली के बारे में बताया और कड़े शब्दों में कहा कि अगर आप इसको ठीक नहीं करवाया तो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन आंदोलन करने को मजबूर होगा। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल सहारनपुर पहुंचे। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोहित बेनीवाल का पटका व बुके देकर सम्मान किया, जिसके बाद दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं कार्यक्रम एमएलसी चुनाव में सभी प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए सभी मंत्री, विधायकों व कार्यकर्ताओं से वार्ता की गई, जिसमें मोहित बेनीवाल ने कहा कि 9 तारीख को होने वाले एमएलसी चुनाव के मतदान में सभी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें और पूर्ण बहुमत के साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है उसी तरीके से एमएलसी चुनाव में भी सभी प्रतियोगिता कर पूर्ण बहुमत के साथ एमएलसी का परचम लहराएं। अभी ये एमएलसी चुनाव 9 तारीख में उसका मतदान होना है और सहारनपुर कमिश्नरी में अपनी एक एमएलसी की एक सीट है, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली, ये 3 जनपदों को मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके चुनाव में आज यह बैठक उस आयोजन हेतु विस्तृत कार्य योजना की चर्चा के लिए इस क्षेत्र के सभी सम्मानित ब्लॉक प्रमुख, अपने ब्लॉक पर पार्टी के संगठन की ओर से सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, इस तीनों जिलों के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों की यह बैठक आज बुलाई थी। इस बैठक के माध्यम से हमने अपने आगे की योजना आज चर्चा की है और इस एमएलसी के चुनाव में किस प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 36 एमएलसी सीटों पर जीतकर से विधान परिषद में एक प्रचंड बहुमत के साथ, जिस प्रकार से विधानसभा में हमने एक प्रचंड बहुमत 2022 के चुनाव में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमने जीत हासिल की है। विधान परिषद के चुनाव में भी हम उसी प्रकार से उस जीत को दोहराने के लिए अग्रसर हैं। उसी की कार्य योजना को लेकर के आज ये बैठक हुई।